सैकड़ों साल पुरानी बात है जब चंदनपुर नाम के एक राज्य पर राजा विक्रम सिंह का राज था। राजा विक्रम सिंह एक बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय थे, क्योंकि वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बहुत से कार्य करते थे। राजा विक्रम सिंह के सिर्फ एक ही संतान थी और वह थी उनकी इकलौती बेटी अनुपमा। अनुपमा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही समझदार थी। उसकी मीठी वाणी सबको मोह लेती थी। राजा ने अपनी बेटी अनुपमा को सभी तरह की शिक्षाएं दी थी और वे अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। राजकुमारी अनुपमा जब विवाह योग्य हो गई, तब दूर दूर के राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगते हैं। एक दिन राजकुमारी अनुपमा जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है, तो राजा विक्रम सिंह पूछते हैं, बेटी तुम कहाँ गई थी? अनुपमा बताती है, पिताश्री मैं मंदिर में गई थी, परंतु वहाँ एक तांत्रिक मुझे विचित्र दृष्टि से देख रहा था। राजा ने कहा, उस तांत्रिक के विषय में हम बाद में बात करते हैं। राजकुमारी अनुपमा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। आपकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। अब मुझे आपके लिए एक विवाह योग्य वर ढूंढना है। तभी महामंत्री जी कहते हैं, महाराज, मेरे अनुमान से राजा शुक्रवीर के पुत्र राजकुमार राजेंद्र राजकुमारी अनुपमा के लिए उचित वर हैं। राजा शुक्रवीर के पराक्रम के विषय में पूरा विश्व जानता है। उनकी तरह उनका बेटा राजकुमार राजेंद्र भी वीर योद्धा है। साथ ही वे बहुत दयालु भी हैं। पूरी प्रजा राजकुमार को अपना बेटा मानती है। राजकुमारी अनुपमा राजा शुक्रवीर के राज्य में बहुत आनंद और प्रसन्नता के साथ रहेंगी। यह सुनकर राजकुमारी शर्माकर अपने कक्ष में चली जाती है। राजा विक्रम सिंह राजा शुक्रवीर से जाकर मिलते हैं। उन्हें भी इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार होता है और राजकुमारी अनुपमा और राजकुमार राजेंद्र का विवाह निश्चित हो जाता है। राजा शुक्रवीर अपने परिवार के साथ राजा विक्रम सिंह के राज्य में जाने के लिए निकलते हैं। राजकुमार राजेंद्र 2 दिन के बाद वहां आने वाले होते हैं। 2 दिन पश्चात जब राजकुमार राजेंद्र जंगल के रास्ते से विवाह के लिए आ रहे होते हैं, तब एक तांत्रिक उनके सामने आ जाता है और कहता है, राजकुमार की जय हो। राजकुमार, सुना है आप बहुत दयालु हैं। अपनी प्रजा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सुनकर राजकुमार कहता है, हाँ, मैं अपनी प्रजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी प्रजा ही मेरे राज्य की धरोहर है। तांत्रिक पूछता है, तो क्या राजकुमार आप अपने हर प्रजाजन की इच्छा पूरी करते हैं? राजकुमार कहता है, हर प्रजाजन की हर इच्छा पूर्ण हो यह मेरे हाथ में नहीं है, परंतु हाँ, मैं उसके लिए प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। तांत्रिक कहता है, तो राजकुमार, मेरी भी एक इच्छा है, एक विनती है आपसे, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। राजकुमार कहता है, बोलिए तांत्रिक, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। तांत्रिक कहता है, छोटी सी इच्छा है राजकुमार, उसे आप बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। राजकुमार, मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी अनुपमा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनसे विवाह ना करें। आप तो इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं, आपको तो अन्य कोई भी राजकुमारी मिल जाएगी। यह सुनकर राजकुमार चौंक कर कहता है, यह क्या कह रहे हो तुम? क्या राजकुमारी अनुपमा में कोई खोट है? तांत्रिक कहता है, नहीं, राजकुमारी अनुपमा तो सौंदर्य और बुद्धि का जीवंत उदाहरण है, लेकिन जिस दिन से मैंने राजकुमारी अनुपमा को देखा है, मैं उन पर मुग्ध हो गया हूँ।
मेरी दृष्टि से उनका चेहरा हट नहीं रहा। मैं राजकुमारी अनुपमा के साथ विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। यह सुनकर राजकुमार को क्रोध आ जाता है और वह तांत्रिक से कहता है, मूर्ख तांत्रिक, मैं अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ण अवश्य करता हूँ, परंतु उनकी इच्छा उचित होती है। मेरे प्रजाजन तुम्हारी तरह कोई अनैतिक इच्छा प्रकट नहीं करते। मैं तुम्हारी यह इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूँगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। तांत्रिक बड़े ही रहस्यमय स्वर में कहता है, तो ये आपका अंतिम निर्णय है? राजकुमार कहता है, हाँ, और यदि आप यहाँ से चले नहीं गए तो मुझे आपकी हत्या करनी होगी। हत्या तो तुम मेरी नहीं कर पाओगे राजकुमार, और ना ही राजकुमारी से विवाह। विवाह तो मेरा ही होगा राजकुमारी अनुपमा से। ऐसा कहकर तांत्रिक हाथ में भस्म लेकर एक मंत्र बोलता है और वह भस्म राजकुमार के शरीर पर डालता है। उसके ऐसा करते ही राजकुमार एक खरगोश में बदल जाता है और तांत्रिक उसे जंगल में छोड़ देता है। फिर तांत्रिक खुद अपना रूप बदलकर राजकुमार राजेंद्र का रूप ले लेता है और विवाह के स्थान पर पहुंच जाता है। राजकुमारी अनुपमा और राजेंद्र का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है और अनुपमा अपने ससुराल में आ जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन तांत्रिक, जो राजकुमार राजेंद्र के रूप में होता है, वे अपने महामंत्री से कहता है, महामंत्री, मैं चाहता हूँ हमारे राज्य के प्रजाजन जो नदी का जल, हमारे राज्य की भूमि का उपयोग अपने कार्य के लिए करते हैं, वह हर महीने उसका कर हमें दें। कर के स्वरूप में वह धन, अनाज, फल, सब्जी या वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं। यह सुनकर महामंत्री कहता है, परंतु राजकुमार, ऐसा तो हमारे राज्य में कभी नहीं हुआ। यह भूमि, नदी हमारी प्रजा की भी है, तो वे इसका कर क्यों देंगे? राजकुमार कहता है, महामंत्री, आज तक जो नहीं हुआ वह आगे भी नहीं होगा, यह आवश्यक तो नहीं। हमारी तिजोरी का धन हम प्रजा के लिए खर्च करते हैं, तो प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो राजा के लिए कुछ करें। आप आज ही पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए कि आगे से हर वस्तु का उपयोग करने पर उसका कर भरना होगा। महामंत्री प्रजा में घोषणा करवाते हैं। राजकुमार राजेंद्र के ऐसे निर्णय से पूरी प्रजा अचंभे में पड़ जाती है। एक दिन राजकुमार राजेंद्र खुद कर वसूलने जाता है, जहाँ एक फल वाला फल बेच रहा था। वह उससे कहता है, फल बेच रहे हो भद्रा? फल वाला उत्तर देता है, हाँ राजकुमार, यही तो मेरी रोजी रोटी है। राजकुमार कहता है, शायद तुमने घोषणा के विषय में नहीं सुना। मैंने उस दिन घोषणा करवाई थी कि आप सभी को कर भरना है। हाँ राजकुमार, परंतु फलों पर कैसा कर? देखो भद्रा, यह फल तुम हमारे राज्य में उगने वाले पेड़ों से ही तोड़कर बेचते हो। अब तुम इससे धन कमाते हो तो राजा को भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना? नहीं राजकुमार, यह फल मैं अपने बगीचे से लेकर आता हूँ। अच्छा चलो, तुम अपने बगीचे से लेकर आते होंगे, परंतु वह बगीचा जिस भूमि पर खड़ा है वह भूमि तो हमारी है, तो तुम्हें कर तो भरना पड़ेगा ना। परंतु राजकुमार, अभी मेरे पास उतना धन नहीं है। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम सारे फल हमें दे दो। परंतु राजकुमार, सारे फल अगर मैं आपको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा और मैं क्या बेचूंगा? और अगर फल नहीं बेचूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? भद्रा की इस बात पर राजेंद्र को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह भद्रा के सारे फल की टोकरी जमीन पर फेंककर कुचल देता है और वहाँ से चला जाता है।
भद्रा बेचारा अपने नुकसान को देखकर रोने लगता है। यह बात महामंत्री तक पहुंचती है। फिर महामंत्री सारी बात राजा शुक्रवीर को बताते हुए कहते हैं, महाराज, राजकुमार के विषय में प्रजा में बहुत असंतोष फैल रहा है। जिस राजकुमार को प्रजा अपना बेटा समझती थी, आज उसी प्रजा को राजकुमार से भय लगने लगा है। राजा शुक्रवीर यह सुनकर कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि कुछ दिनों से राजकुमार राजेंद्र के स्वभाव में इतना बदलाव कैसे आ गया। मैं भी उसी चिंता में हूँ महाराज। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजकुमार राजेंद्र राजा शुक्रवीर से कहता है, पिताश्री, मैं अपने पड़ोसी राज्य सनतपुर में गया था। मैंने उनके साथ संधि कर ली और उनके राज्य के व्यापारी अब हमारे राज्य में आकर व्यापार करेंगे। यह सुनकर राजा शुक्रवीर कहते हैं, क्या सनतपुर? अरे, उस राज्य का राजा कृतसेन तो बड़ा ही अधर्मी है, अपनी ही प्रजा का शोषण करता है। इस वजह से हमने आज तक न उस पर आक्रमण किया और न ही उसके साथ संधि की, और तुमने उसके साथ व्यापार की बात कर ली। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा। राजकुमार राजेंद्र ने कहा, इसमें आपसे चर्चा करने की क्या आवश्यकता है पिताश्री? मैं तो अपने राज्य का ही भला कर रहा हूँ। यदि दूसरे राज्य से व्यापारी यहाँ आएंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। हमारे राज्य में धन की वर्षा होगी। राजा ने प्रश्न किया, परंतु फिर हमारे राज्य के व्यापारी क्या करेंगे? अगर हमारे राज्य के लोग बाहर के व्यापारियों से वस्तु खरीदेंगे तो हमारे राज्य के व्यापारियों का कितना नुकसान होगा, इसके बारे में तुमने सोचा है? राजकुमार राजेंद्र ने कहा, मुझे प्रजा के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ अपने विषय में सोच रहा हूँ। यह सुनकर राजा शुक्रवीर कहते हैं, राजकुमार राजेंद्र, तुम्हारा यह निर्णय हमें कदापि स्वीकार नहीं होगा। पिताश्री, आपकी स्वीकृति की मुझे आवश्यकता नहीं है। राजेंद्र राजा शुक्रवीर से गुस्सा हो जाता है और उन्हें कारागार में बंदी बनाने का आदेश देता है। जब यह बात अनुपमा को पता चलती है तो वह भी राजकुमार राजेंद्र से कहती है, ये आपने क्या किया स्वामी? पिताश्री को बंदी बना दिया। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपके विषय में सुना था कि आप बड़े ही दयालु हैं, परंतु आप तो एकदम विरुद्ध हैं। मैंने आपसे विवाह करके भूल कर दी। राजकुमारी अनुपमा की इस बात पर गुस्सा होकर राजकुमार राजेंद्र ने उसे थप्पड़ मारा और वहां से चला गया। अगले दिन राजा विक्रम सिंह अपने पुत्री से भेंट करने के लिए पधारते हैं। उनके साथ एक योगी राज भी आए होते हैं। अपनी पुत्री की अवस्था देखकर वे अनुपमा से पूछते हैं, पुत्री, यह क्या? यह तुम किस अवस्था में रह रही हो और महाराजा शुक्रवीर कहाँ है? अनुपमा बताती है, पिताश्री, इस निर्दयी मनुष्य के साथ आपने मेरा विवाह करवा दिया। इससे तो अच्छा होता कि मैं सदा के लिए आपके महल के किसी कोने में पड़ी रहती। फिर अनुपमा अब तक की सारी गतिविधियां राजा विक्रम सिंह को बता देती है। राजकुमार राजेंद्र का दरबार लगा हुआ था और राजा विक्रम सिंह और योगी जी वहां पधारते हैं। योगी जी राजेंद्र को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह कोई असली राजकुमार नहीं, यह तो एक बहरूपिया है। वह उस समय कुछ नहीं बोलते। कुछ समय बाद योगी जी राजा विक्रम सिंह, राजकुमारी अनुपमा और महामंत्री को बुलाकर बताते हैं, आप सबको बहुत ही गलत फहमी हुई है। वह राजकुमार राजेंद्र नहीं है। वास्तव में वह एक तांत्रिक है जो रूप बदलने की विद्या जानता है। उसने अपनी विद्या का उपयोग करके
राजकुमार का वेश लिया है। यह सुनकर राजकुमारी अनुपमा अचंभित होकर कहती है, क्या इतना बड़ा छल हुआ है मेरे साथ? अर्थात मेरा विवाह एक तांत्रिक के साथ हुआ है। योगी जी कहते हैं, पुत्री, अब यह तो वह तांत्रिक ही बता पाएगा कि उसने तुम्हारे विवाह से पहले राजकुमार राजेंद्र का रूप लिया है या उसके पश्चात, परंतु वह तांत्रिक बहुत लोभी और क्रोधित है। वह हमें सारी बात आसानी से नहीं बताएगा, बल्कि वह हम सब पर भी आक्रमण कर सकता है। उसे हराने के लिए उसकी विद्या का नाश करना होगा। राजा विक्रम सिंह पूछते हैं, परंतु योगी जी वह कैसे कर सकते हैं? तो योगी बताते हैं कि तांत्रिक की सारी विद्या उसकी एक अंगूठी में कैद है। यदि हमें वह अंगूठी मिल जाए तो मैं उस अंगूठी को मिटाकर उस तांत्रिक की विद्या का नाश कर सकता हूँ। राजा विक्रम सिंह अपनी बेटी अनुपमा से पूछते हैं, बेटी, तुम्हें उस अंगूठी के विषय में कुछ पता है क्या? राजकुमारी अनुपमा कहती है, नहीं पिताश्री, परंतु हाँ, वे रोज रात को 12 बजे स्नान करते हैं और स्नान करते समय वे अपने सारे आभूषण बाहर निकाल कर रखते हैं। मुझे कई बार अंदेशा हुआ था कि यह रोज रात के 12 बजे स्नान क्यों करते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था, परंतु उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया था। पिताश्री, मुझे संदेह है कि वे यही तांत्रिक तो नहीं है जो मुझे मंदिर में मिला था। राजा विक्रम सिंह कहते हैं, हो सकता है बेटी, मुझे उस दिन ही तुम्हारी बात पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु मैं उस दिन इतना प्रसन्न था कि मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। योगी महाराज अनुपमा से कहते हैं, बेटी, किसी भी प्रकार से तुम उस अंगूठी को प्राप्त करके मेरे पास ले आओ। अनुपमा कहती है, जी योगी महाराज, मैं प्रयत्न करती हूँ। रात हो जाती है और 12 बजते ही राजेंद्र बना तांत्रिक स्नान करने चला जाता है। अनुपमा छुपकर सब कुछ देख रही होती है। जैसे ही तांत्रिक आभूषण निकाल कर रख देता है, अनुपमा अंगूठी उठा लेती है और योगी जी के पास ले आती है। अंगूठी को देखकर योगी महाराज कहते हैं, हाँ बेटी, यह वही अंगूठी है जिसमें उस तांत्रिक की विद्या कैद है। यह कहकर योगी महाराज कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस अंगूठी पर गंगा जल डालने लगते हैं। जैसे जैसे अंगूठी पर गंगा जल गिर रहा था, तांत्रिक विद्या भस्म होने लगती है। तांत्रिक स्नान गृह से बाहर आता है। जैसे पूरी अंगूठी भस्म हो जाती है, तांत्रिक की सारी विद्या का नाश हो जाता है और वे अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। खुद को अपने असली रूप में देखकर तांत्रिक चौंक जाता है। तभी योगी महाराज भी वहां पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं, अचंभित हो गए तांत्रिक, तुम्हारी सारी विद्या का नाश हो चुका है। अब तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। तांत्रिक समझ जाता है कि अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। फिर हाथ जोड़कर वह कहता है, योगी जी, मैंने जिस दिन राजकुमारी अनुपमा को देखा, उसी दिन मैं उन पर मोहित हो गया था। मैंने निर्णय कर लिया था कि राजकुमारी को मैं ही प्राप्त करूंगा। जब राजकुमार राजेंद्र विवाह के लिए जा रहे थे, तब मैंने अपनी विद्या का उपयोग करके उन्हें खरगोश में बदल दिया और खुद उनका रूप लेकर विवाह मंडप में पहुंच गया। मैंने राजकुमार राजेंद्र का रूप धारण तो कर लिया, परंतु अपने लोभी मन पर मैं नियंत्रण नहीं लगा पाया। मैं सच में बहुत अधर्मी हूँ। मैंने राजकुमार राजेंद्र की छवि को खराब किया है। मुझे क्षमा कीजिए। तांत्रिक की बात सुनकर अनुपमा को बहुत दुख होता है। तांत्रिक की विद्या का नाश होने की वजह से असली राजकुमार राजेंद्र भी वहां आ जाता है। राजकुमार कहता है, योगी जी, इस तांत्रिक ने मेरे साथ छल किया है।
अन्याय किया है, इसे आप दंड दीजिए। योगी महाराज कहते हैं, हाँ राजकुमार, हमें पता चल चुका है। इसकी सारी विद्या का मैंने नाश कर दिया है। आज के बाद यह एक साधारण मनुष्य की तरह ही जीवन व्यतीत करेगा। तांत्रिक हाथ जोड़कर राजकुमार से कहता है, राजकुमार, मैंने केवल आपके साथ नहीं, आपकी प्रजा और आपके पिताश्री के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, परंतु अब मुझे अपने कर्मों का दंड मिल चुका है। मेरी विद्या ही मेरे जीवन का आधार था, अब मैं सामान्य बन चुका हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राजकुमारी अनुपमा को स्वीकार करें और मुझे मुक्ति दें। योगी जी, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं वन में एक कुटिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूँगा। राजकुमार राजेंद्र अनुपमा से कहता है, राजकुमारी, आप इतने महीनों से भूल से ही सही, किंतु इस तांत्रिक की पत्नी बनकर इसके साथ रह रही हो। आप दोनों का विवाह हो चुका है, इसलिए अब मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। अनुपमा भी कहती है, आप उचित कह रहे हैं राजकुमार, मेरा विवाह तो इनके साथ हो चुका है, अब मैं आपकी नहीं हो सकती। योगी जी, मैं भी मेरे पति के साथ वन की कुटिया में जीवन व्यतीत करूंगी। आपके आशीर्वाद से हम दोनों अपना आगे का जीवन एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करेंगे। अनुपमा का यह निर्णय सुनकर राजा विक्रम सिंह को बहुत दुख होता है। एक राजकुमारी के भाग्य में वन की कुटिया आए, यह बात उन्हें स्वीकार नहीं हो रही थी। अनुपमा तांत्रिक के साथ वन में चली जाती है। राजकुमार राजेंद्र अपने पिता शुक्रवीर को कारागार से मुक्त करता है और अपने राज्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने लगता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नगर में धर्मदेव नाम का परम प्रतापी राजा राज करता था। वे एक धार्मिक और बहुत विद्वान राजा था। उसके राज्य में हमेशा पूजा पाठ होते रहते थे। वे विद्वान पंडितों से यज्ञ इत्यादि कराता रहता था। राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। इस तरह राजा का दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। राजा की रानी भी राजा की ही तरह परम दयालु और धार्मिक थी। वे नित्य दान पुण्य किया करती थी। वे राज दरबार के मंदिर में अपने हाथ से बनाई मीठी रोटियां ठाकुर जी की पूजा करने के बाद और भोग लगाने के बाद बांटा करती थी। कभी कभी राजा भी रानी के पुण्य कामों में हाथ बटाता था। रानी की निष्ठा थी कि वे अपने भोजन के लिए कभी किसी रसोइये की मदद नहीं लेती थी। वे नौकर और दासियों को भी अपने भोजनालय से दूर ही रखती थी। वे खुद ही अपने लिए और राजा के लिए भोजन बनाती और सबसे पहले उस भोजन को ठाकुर जी को भोग लगाती। वे बहुत सारी मीठी रोटियां भी बनाती और गरीबों में बांट देती। फिर मंदिर से वापस आकर राजा को अपने हाथों से भोजन कराती। उसके बाद खुद भोजन करती। रानी ऐसा अनायास या शौक से नहीं करती थी, बल्कि अपनी और राजा की सुरक्षा के लिए ऐसा करती थी। रानी जिस राजा की बेटी थी, उस राजा के पिता को उनके एक दुश्मन राजा ने रसोइये की मदद से जहर देकर मरवा दिया था। रानी उस समय बच्ची थी और उसने अपने दादा की मृत्यु देखी थी। उसी वक्त उसने मन में ठान लिया था कि जब भी मेरी शादी होगी तो चाहे कितने भी बड़े राजा से ब्याही जाऊं, अपने पति को अपने हाथ से ही बनाकर खाना खिलाऊंगी। इसीलिए रानी अपने विवाह के बाद राजा और अपनी सुरक्षा के लिए खुद भोजन बनाती थी। एक दिन राजा रानी दोनों मंदिर में पूजा करने गए।
उसके बाद रानी ने गरीबों में मीठी रोटियां बांटी। सभी को बांट देने के बाद रानी के पास अभी भी 2 रोटियां शेष बच गई। रानी ने सोचा कि कुछ देर रुककर किसी गरीब याचक का इंतजार कर लेती हूँ और उसको रोटी देकर ही जाऊंगी। तभी रानी के पास एक गरीब स्त्री पहुँचती है। रानी उसे एक मीठी रोटी दे देती है, परंतु वह स्त्री रोटी खा पाती उससे पहले ही एक चील उसके हाथ से रोटी लेकर उड़ जाती है। रानी यह देख रही थी। रानी तुरंत अपने पास बची आखिरी रोटी भी उस स्त्री को दे देती है, परंतु इस बार भी वह स्त्री रोटी को संभाल पाती उससे पहले ही एक कौवा उसके हाथ से रोटी लेकर उड़ गया। राजा रानी दोनों यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। रानी अपने हाथ से अपनी सोने की चूड़ी उतारकर उस स्त्री को देने लगती है, तो वह स्त्री चूड़ी लेने से मना कर देती है और बोलती है, मैं आपका सुहाग चिन्ह नहीं ले सकती, अपना दुर्भाग्य आपको नहीं दे सकती। मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। मैं दिन भर मांगती हूँ, परंतु किसी न किसी तरीके से रोटी गायब हो जाती है। किसी तरह शाम तक एक रोटी बचती है और उसी को खाकर जिंदा रह लेती हूँ। राजा रानी के साथ अपने दरबार में आ गया। सहसा उसे ख्याल आया कि मैंने तो 100 से ज्यादा विद्वानों को पाल रखा है। उन विद्वानों की परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में वे विद्वान हैं या फिर राज दरबार का राशन बर्बाद कर रहे हैं। राजा ने अपने दरबार में आकर विद्वानों की एक सभा बुलाई और बोले, विद्वान गण, यह बताइए कि वह स्त्री दिन भर मांगती है, परंतु शाम तक सिर्फ एक रोटी बहुत मुश्किल से उसे नसीब होती है। उस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया था कि आज उसे यह दिन देखने पड़ रहे हैं, और मैंने पिछले जन्म में कौन सा सत्कर्म किया था कि मैं आज राजा बना हूँ। हमारी रानी अपने सत्कर्म से रानी बन तो गई है, परंतु उसे रसोई बनाने से मुक्ति नहीं मिली। आखिर रानी ने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था? आप लोग परम विद्वान हो, महाज्ञानी हो, आप इसका उत्तर हमें दीजिए। यह सुनकर सभी विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक ने कहा, महाराज, यह तो कर्मों के अनुसार तय होता है। आपने और रानी ने अच्छे कर्म किए तो आप राजा रानी हो, और वे स्त्री अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट भोग रही है। राजा बोले, यह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ। इतनी बात तो कोई मूर्ख आदमी भी जानता है। आप में और आम आदमी में अंतर होना चाहिए। आप जिस आसन पर बैठे हो वह विद्वानों का आसन है, उस पर सिर्फ विद्वान ही बैठ सकता है, और आप अपने आप को विद्वान मानते हो तो आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। मैं इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप सबको 3 सप्ताह का समय देता हूँ। प्रश्नों का उत्तर देने वाले को हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे और उसे राज दरबार में अपने हाथों से सम्मानित करेंगे, और जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसे कठोर दंड भी देंगे। उसे नगर में गधे पर बैठाकर घुमाया जाएगा, उसके बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। आप लोग अभी से अपने काम पर लग जाओ। सभी राजा के प्रश्न के उत्तर ढूंढने चल पड़े, परंतु उन 100 विद्वानों में से 96 विद्वान तो दूसरे राज्य में अपनी जान बचाकर भाग गए। कारण था कि वे विद्वान नहीं थे, चापलूस थे। वे ये सोचकर राज दरबार में रहते थे कि हम सिर्फ राजा का गुणगान कर देंगे और जिंदगी भर मुफ्त की रोटी तोड़ते रहेंगे, परंतु राजा तो हम विद्वानों का दुश्मन बन बैठा है। पता नहीं उस पागल राजा के मन में कहां से उटपटांग सवाल पैदा हो गए। अब हम विद्वानों के राज्य छोड़ने में ही भलाई है।
इसीलिए 96 विद्वान राजा के दुश्मन राज्य में भाग गए। अब बचे सिर्फ 4 विद्वान जो अपने आप को विद्वान मानते थे। वे विद्वान थे भी, परंतु भगवान की बनाई सृष्टि में झांकने की विद्वता उनमें नहीं थी। वे चारों किसी विद्वान महात्मा की खोज में निकल पड़े। वे 14 दिनों तक विद्वान महात्मा की खोज में घूमते रहे, परंतु उन्हें कोई भी नहीं मिला। अब उन्हें लगने लगा कि राजा अब हमें नहीं छोड़ने वाला। पहले गधे पर पूरे नगर में घुमाएगा, फिर फांसी पर चढ़ा देगा। चारों विद्वान जंगल में बैठकर रोने लगे। उधर से एक महात्मा आ निकले। उन्होंने 4 ब्राह्मण विद्वानों को विलाप करते देखा तो वहाँ ठहर गए और उनके रोने का कारण पूछा। तब चारों ने अपनी व्यथा सुनाई कि राजा ने हमसे बहुत कठिन प्रश्न पूछे हैं, जिसका उत्तर हम ब्राह्मण नहीं दे सकते, कोई सिद्ध महात्मा ही दे सकते हैं। आप सिद्ध महात्मा हो, आप राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर देकर हमें मरने से बचा सकते हो। महात्मा बोले, ठीक है, हम तुम लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ राज दरबार चलते हैं। वे सभी राजा के दरबार में आ गए। राजा ने महात्मा के साथ चारों विद्वानों का स्वागत किया और पूछा, क्या आप हमारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आ गए? तब महात्मा ने राजा से कहा, राजन, आप बेवजह ही इन ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं। जो 3 प्रश्न आपने इनसे पूछे हैं, वे हमने इनसे सुन रखे हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर कोई ब्राह्मण या साधारण साधु नहीं दे सकता। हमें ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में आगे पीछे झांकने की दृष्टि नहीं मिली है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि आपका उत्तर मिल ही नहीं सकता। ऐसे कई महात्मा हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। आप कल सुबह उठकर पूरब की तरफ जंगल में 15 कोस अंदर चले जाइएगा। वहाँ एक महात्मा तपस्यारत हैं। वही महात्मा आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता थी। वे सुबह उठकर जंगल में निकल पड़ा। दोपहर तक वे महात्मा के बताए आश्रम में पहुंच गया। महात्मा ने राजा को बड़े आदर के साथ बैठाया और जंगल में इतने अंदर आने का कारण पूछा। तो राजा ने बताया, महात्मन, मेरे मन में 3 सवाल हैं। एक स्त्री दिन भर मांगती है, परंतु शाम तक सिर्फ एक रोटी बहुत मुश्किल से उसे नसीब होती है। उस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि आज उसे यह दिन देखने पड़ रहे हैं, और मैंने पिछले जन्म में कौन सा सत्कर्म किया था कि मैं राजा बना हूँ। हमारी रानी अपने सत्कर्म से रानी बन तो गई है, परंतु उसे रसोई बनाने से मुक्ति नहीं मिली। आखिर रानी ने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था? महात्मा बोले, राजन, तुम व्यर्थ के प्रश्नों के चक्कर में क्यों पड़े हो? राजा बोला, महात्मन, हमारे मन में यह बात जानने की बड़ी उत्सुकता है। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। आप मुझ पर कृपा कीजिए। बहुत उम्मीद लेकर मैं जंगल के इतने अंदर आ गया हूँ। तब महात्मा बोले, इसका उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ 6 माह आगे पीछे देखने की दृष्टि मिली है और तुम्हें अपने पिछले जन्म के विषय में जानना है। मगर निराश मत हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता। तुम्हारे प्रश्नों का जवाब एक सेठ का लड़का दे सकता है, जिसकी मृत्यु बस एक दिन में होने वाली है। तुम्हें इसके लिए अभी के अभी जाना होगा। यहाँ से 10 कोस उत्तर की ओर जाने पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहाँ एक सेठ का 5 साल का लड़का तुम्हें मिलेगा। उसके मृत्यु से पहले तुम वहाँ पहुँच जाना और कहना कि बड़े भैया, तुम मेरे 3 प्रश्नों का
जवाब दे दो। वे बालक तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दे देगा। राजा वहाँ से तुरंत ही उस गांव के लिए निकल पड़ा। 10 कोस चलने के बाद राजा उस सेठ के घर पहुँचा। उसने सेठ को बताया कि वह राजा धर्मदेव है और उसके बालक से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। उस बालक की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। राजा बालक के पास गया और बोला, बड़े भैया, तुम मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दो। बालक बोला, बस कुछ ही देर में मेरी मृत्यु होने वाली है। इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो जाए तुम जल्दी से सवाल पूछो। तब राजा ने कहा, एक स्त्री दिन भर मांगती है परंतु शाम तक उसे सिर्फ एक रोटी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। उस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि आज उसे यह दिन देखने पड़ रहे हैं, और मैंने पिछले जन्म में कौन सा सत्कर्म किया था कि मैं राजा बना हूँ। हमारी रानी अपने सत्कर्म से रानी बन तो गई परंतु उसे रसोई बनाने से मुक्ति नहीं मिली। आखिर रानी ने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था? तब बालक ने बताना शुरू किया, हे राजन, ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में तुम मेरे छोटे भाई थे। हम कुल 3 भाई थे। हम एक बूढ़े हो चुके ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि चलने फिरने में असमर्थ थे। उनके आश्रम में हम तीनों भाई शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋषि हमें भिक्षा के लिए चारों दिशाओं में भेजते थे। वे जिस दिशा में कहते हम तीनों उसी दिशा में चले जाते। उत्तर दिशा में जब हम भिक्षा मांगने को जाते तो एक गांव पड़ता था। उसमें एक गरीब स्त्री रहती थी। वे हम तीनों भाइयों को ताजा भोजन बनाकर खिलाती। वे तुम्हें विशेष प्यार करती थी। वे हमें खाना खिलाने के बाद तुम्हारे लिए अलग से भोजन बांधकर दे देती थी, मगर तुम उस भोजन को खुद नहीं खाते थे। तुम उस भोजन को ऋषि को दे देते थे। किसी दिन गुरुजी हमें दक्षिण दिशा में भेज देते। उधर दुर्जनों का गांव था। वहाँ हमें कोई कुछ नहीं देता था, बल्कि हमें उस गांव से भगा देता था। उस गांव से बाहर एक वैश्या रहती थी। हम उसके दरवाजे भी भिक्षा मांगने जाते तो वह बाहर आती और हमसे समागम का अनुरोध करती। जब हम उसके अनुरोध को ठुकरा देते तो वह बहुत क्रोधित होती। वह अंदर से 3 रोटी लेकर आती और हमें झोली फैलाने को कहती। जब हम झोली फैलाते तो वह रोटी खुद खा जाती। वह 2 रोटियां तो पूरी तरह से खा जाती, तीसरी रोटी का भी 3/4 हिस्सा खा जाती और बची हुई थोड़ी सी जूठी रोटी के 3 भाग कर हमारी झोली में डाल देती। हम 2 भाई तो उसकी रोटी वहीं फेंक देते, परंतु तुम उस छोटे से टुकड़े को आश्रम लेकर आते और ऋषि को दे देते। नगर की पूर्व दिशा की तरफ एक विद्वानों का गांव था, जिसमें सैकड़ों लोग बहुत मोटे और हट्टे कट्टे थे। वे जब भी आश्रम की तरफ आते तो हमें आमंत्रित करते कि किसी दिन हमारे गांव भी आया करो। पर जब हम उनके गांव जाते तो वे हमें देखते ही दरवाजा बंद कर लेते और दरवाजा पीटने पर भी दरवाजा नहीं खोलते। मगर उनकी स्त्रियां बहुत दयालु थी। वे हमें भोजन और अन्न उनसे छुपा कर देती। आश्रम के पश्चिम दिशा की तरफ जो गांव था, हम लोग उसमें जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ बहुत दरिद्र लोग रहते थे। वे याचकों को देखकर मारने पीटने लगते थे, उसकी झोली भी झपट लेते थे। परंतु यह सब जानते हुए भी ऋषि हमें उस गांव भेज देते। वहाँ मिलता तो कुछ नहीं था, उल्टे उनके डर से हम भागते भागते हैरान हो जाते थे। एक दिन महात्मा को ना जाने क्या सूझी कि लगातार 3 दिनों तक हमें उसी गांव में भेजते रहे। 2 दिनों तक हमें खाने को कुछ नहीं मिला।
तीसरे दिन एक बुढ़िया ने हम तीनों को एक एक रोटी दे दी। यह देख उस गांव के लोगों ने रोटी को छीनने के लिए बहुत दूर तक हमें खदेड़ा। किसी तरह अपने को और रोटी को बचाकर हम आश्रम आ गए। आते ही महात्मा ने हमसे रोटियां मांगी तो सबसे बड़े भाई ने कहा, ऋषि, यह रोटी मैं आपको नहीं दे सकता। आपको दे दिया तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? महात्मा ने मुझसे भी रोटी मांगी तो मैंने भी जवाब दे दिया कि मैं ये रोटी आपको नहीं दे सकता। मैंने कहा कि इतनी छोटी सी रोटी खाकर मैं जीऊं कि मरूं। महात्मा ने जब तुमसे रोटी मांगी तो तुमने उन्हें अपनी रोटी दे दी। महात्मा बहुत खुश हुए। उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि तू आने वाले समय में इस राज्य का प्रतापी राजा बनेगा। बड़े भाई को कहा कि तू एक महात्मा बनेगा, परंतु तुम्हें कभी रोटी नसीब नहीं होगी। महात्मा ने मुझसे कहा कि जा, तू जन्मता और मरता रहेगा। महात्मा ने यह भी कहा कि जो स्त्री तुम लोगों को प्रेम से खिलाती थी वह रानी बनेगी और प्रेम से अपने हाथों से खाना बनाकर राजा को खिलाती रहेगी, क्योंकि वे मुंह से चाहे कुछ ना कहे परंतु छोटे भाई को पति रूप में मान चुकी है। और हे राजन, वह अब तुम्हारी रानी है। वह वैश्या जो हमें रोटियां दिखाकर खा जाती थी, ये वही स्त्री है जिसे दिन भर मांगने पर रोटी नसीब नहीं होती। और पश्चिम तरफ के लोग जो रोटियां छीना करते थे, आज चील कौवे बने हैं, जो हमें देखकर दरवाजा बंद कर लेते थे। मगर उनकी पत्नियां हमें भोजन देती थी तो वे अपनी पत्नियों के पुण्य से राज दरबार में विद्वान बने थे, परंतु अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस साधु ने हमारा पता बताया वह सिर्फ मिट्टी खाता है। वह हमारा पूर्व जन्म का बड़ा भाई है। और हे राजन, मेरे कर्म में सिर्फ जन्म लेना और मरना लिखा है। मैं जन्म लेने के हर 5 साल में मर जाता हूँ। इतना कहने के बाद वह बालक राजा से बोला, राजन, अब आप जाओ, मेरी मृत्यु का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है। राजा को अपने सवालों का जवाब मिल गया था। वह अपने महल में लौट आया और सारा वृत्तांत रानी को कह सुनाया और बोला, मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसको अगला जन्म मिलता है। बुरा कर्म करके आंख मूंद लेने से उसके बुरे कर्म मिट नहीं जाते, बल्कि कई जन्मों तक पीछा करते हैं।